भाजपा, इसके बारे में जब भी बोलने का मौका मिलता है हम एक बात जरूर कहते हैं, बल्कि कहिए तो शुरुआत वहीं से करते हैं कि देश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसके द्वारा चुनावी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सालों भर कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं, सांगठनिक बैठकें होती हैं, प्रखंड स्तर जिसे भाजपा द्वारा मंडल कहा जाता है, वहां से लेकर के राज्य स्तर तक, बल्कि कहें तो देश स्तर तक लगातार बैठकें होती हैं, महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, निर्णय पटल पर आते हैं, धरातल पर कार्य रूप में आते हैं। झारखंड की हम बात करेंगे तो झारखंड में भाजपा परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन इसलिए चाहती है क्योंकि भाजपा के अनुसार राज्य को जिस दशा में होना चाहिए था, जिस दिशा की ओर जाना था, उस दिशा से राज्य भटक गया है, यानी विकास के बारे में। परिवर्तन यात्रा का आगाज होने जा रहा है अपने पलामू प्रमंडल में। परसों श्री बंशीधर नगर से इसका आगाज होगा। हमारे साथ सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। खुद इस यात्रा के प्रमंडलीय प्रभारी सब पूर्व सांसद सुनील सिंह जी हैं, सभी वरिष्ठ नेता हैं जो अभी वहां पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, वहां का जायजा लेंगे। परसों देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं, हमारे साथ सुनील सिंह जी हैं। परिवर्तन यात्रा का आगाज हो रहा है, प्रमंडलीय प्रभारी है। क्यों परिवर्तन? झारखंड में परिवर्तन की राह क्यों? देखिए, परिवर्तन इसलिए, अगर हम लोगों ने इसके लिए जो पंचलाइन नारा चुना है, ना साहब न कहब बदलिए के रहब, मतलब जो राजनीतिक स्थिति हो गई है राज्य की, जो सामाजिक स्थिति हो गई है, पूरा ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया है। सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, मतलब समाज में जो अत्याचार बढ़ा है, अनाचार बढ़ा है, दुराचार बढ़ा है, व्यक्तिगत संबंधों का ह्रास हुआ है, राजनीतिक लोगों के प्रति लोगों की निष्ठा कम हुई है। तो इन सब चीजों में परिवर्तन, और परिवर्तन सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं, हम एक व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं। 24 साल राज्य बने हुए हो गया, जिन आकांक्षाओं को लेकर राज्य का निर्माण हुआ है वो अब तक पूरा नहीं हो पाई है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग सरकार में नहीं रहे, लेकिन हम लोगों ने जिन चीज़ों की शुरुआत की थी माननीय मोदी जी के आने के बाद, उस पर अचानक ब्रेक लग गया। और योजना भारत सरकार की आती है और योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंचती। लेकिन इसके अलावे वोट के लिए जिस तरह से सामाजिक वैमनस्य का बीज बोया जा रहा है ताकि वोटों की फसल काट सके, संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री, मंत्री, इनकी भाषा फेंक देंगे, बोड़ा में बंद कर देंगे, तो ये लगता नहीं है कि कोई एक सभ्य समाज में हम लोग रह रहे हैं। झारखंड की अपनी संस्कृति है, अपना तौर तरीका है, अतिथियों के प्रति अपने स्वागत का भाव है, और भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। और इसी दृष्टि से पूरे राज्य में हमने 6 यात्राओं का शुभारंभ किया है, जिसमें भोगनाडीह से एक यात्रा प्रारंभ हो रही है संथाल की, और एक जमुआ में एक यात्रा झारखंडी धाम से, जिसको आदरणीय अमित शाह जी शुरू कर रहे हैं। द्वितीय दिवस में इटकोरी के भद्रकाली मंदिर और श्री बंशीधर मंदिर से पलामू और हजारीबाग की यात्राएं प्रारंभ हो रही है। उसी तरह से आदरणीय शिवराज जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी रांची और कोल्हान की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो हम लोगों ने एक सांस्कृतिक प्रतीक चुना है और यात्रा का जो मार्ग निर्धारित किया है, खास करके पलामू प्रमंडल का, वो पलामू प्रमंडल का इतिहास पुराने समय से कहता है। और आज जो पलामू प्रमंडल का स्वरूप हम लोगों ने पकड़ा है, वो 1892 में जब इसको जिला बनाया गया लोहरदगा से काट के, उसी स्वरूप को पुनर्जीवित करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। और इसीलिए बंशीधर से यात्रा निकल के राम जानकी मंदिर, हेरहंज, बालूमाथ, उसके बाद लातेहार के पहले वन देवी और रुद्र मूर्तियां एक जगह है, लोगों के ध्यान में नहीं जाता है, लेकिन वहाँ कभी अनेकों बुद्ध की और बाकी मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं।
लेकिन किसी सरकार को होश नहीं है कि उसका कोई छानबीन करे, क्यों है, किस लिए है। अनेक लोगों ने कहा कि नेतरहाट को हेडक्वार्टर बनाना तय हुआ था पलामू का, बुद्ध के बारे में लोग कहता है कि वो वहां थे। तो ये सारी चीजें और लोगों की सांस्कृतिक के साथ साथ सामाजिक आर्थिक स्थिति, और इसलिए यात्रा जो है पलामू प्रमंडल के सघन आदिवासी क्षेत्र में भी जा रही है। लातेहार से यह यात्रा केड़, कोटाम, गारू होते हुए नेतरहाट, नेतरहाट से महुआ डांड, मारोमार, मायापुर, गारू, चटकपुर, ये सब होते हुए बरवाडी, बेतला आ रही। तो इसका उद्देश्य ये भी है कि इस ट्राइबल समाज के क्या स्थिति है और भाजपा का जुड़ाव इनसे कब से है। 1982 में श्रद्धेय अटल जी ने मारोमार के जंगल में रात्रि विश्राम किया था। तो हमारा एक संवेदनशील संबंध है, एक भावनात्मक लगाव है। हम देश को जातियों में, उपजातियों में बांटकर नहीं देखना चाहते। संवैधानिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था भी बनी हुई है, सबको उस अनुरूप सुविधा और आरक्षण भी मिला हुआ है, लेकिन हम सब मिलकर भारत बनते हैं। और ये पलामू की खासियत है। पलामू की जितनी नदियां हैं, पलामू में जो पहाड़ हैं और जो आदिम जनजाति है, और इसीलिए हम लोगों ने पलामू किला को भी रखा है और उसके साथ कमलदह झील। ठीक है, हमारा सिंबल जरूर कमल है, लेकिन यहाँ तो पुरातन काल से कमलदह झील चला रहा है। और पलामू किला ले जाने के पीछे ये कारण है कि पलामू किला को जिसने समझ लिया उसने पलामू के लोगों का चरित्र समझ लेगा, क्योंकि पलामू किला देश का ऐसा इकलौता किला है जिस पर किसी कभी विदेशी आक्रांता ने लगातार शासन नहीं किया। कोई कब्जा भी किया तो कब्जा छुड़ा लिया। यानी पलामू की प्रवृत्ति है कि इसको आप दबा के नहीं रख सकते, ये अपने अंदर को व्यक्त करने के लिए व्याकुल है, और आज वही स्थिति है। तो इस रूप में इस यात्रा को हम लोगों ने प्लान किया है ताकि आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जब 1857 की क्रांति सब जगह 1857-58 में समाप्त हो गई, यहाँ 1859 तक चला। नीलांबर पीताम्बर हो तो उनको जोड़ा है हम लोगों ने, मेदिनी राय को जोड़ा है, अनेकों ट्राइबल जातियां हैं जो स्थानीय बाकी हमारी बोली है, भाषा है। अब झारखंड के लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है कि ये क्षेत्र, कभी कभी भाषा के स्वर में आप सुनेंगे कि भोजपुरी का विरोध हो रहा है। ये भोजपुरी भाषी क्षेत्र है और भाषाएं तो हर 8 कोस पर बदलती है। तो सरकार जो चलाता है उसका काम है समन्वय करना, अपने सिर्फ वोट बैंक की चिंता नहीं करना। मालिक आप पूरे राज्य के हैं, लेकिन जो वर्तमान जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार चला रही है, वो राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए सामाजिक विष बो रही है ताकि वोटों की फसल काट सके। और इसी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का ये परिवर्तन यात्रा निकला है। आपको खुद से स्वीकारे भी इस बात को कि हम भी सरकार में थे, 24 साल गुजरा है सरकार गठन को। अवधारणा थी आदिवासी विकास की, साथ साथ अपना राज्य अविभाजित था, विभाजित करके इसका विकास किया जाएगा, सोच में तो यही था। परिवर्तन उस वक्त भी हो सकता था, परिवर्तन यात्रा का एक शुरुआत, आगाज, अंजाम तक पहुंच सकता था। इतना देर क्यों, कहाँ उस वक्त कहाँ चूक रह गई? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं चाहता भी था। हम लोगों को 5 साल मिला और 5 साल में हम लोगों ने विकास की आधारशिला को रखने का काम शुरू किया। हमारी सरकार ने यहाँ के जितने सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको चिन्हित करके अलॉटमेंट किया। जैसे भद्रकाली का मंदिर हो, बंसीधर में हमने महोत्सव मनाना शुरू किया, लेकिन इसको इस सरकार ने कंटिन्यू नहीं किया। हमारी शुरुआत थी, हम उसकी आधारशिला पर आगे बढ़ने वाले। एक उदाहरण और समझाते हैं। हमारी सरकार ने 18-19 में लगभग 57-58 करोड़ रुपए नेतरहाट और उससे अगल बगल के पर्यटन स्थलों के को विकसित करने के लिए मेरे ही सवाल के जवाब में लोकसभा के अंदर अलॉट किया। आज तक वो पैसा खर्च होके उसका हिसाब नहीं किया। ये दुर्भाग्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के लोग, नेतरहाट को हमने विकसित किया 14 से 19 के बीच, ये देखा जा सकता है।
लेकिन 57-58 करोड़ रुपया जिसमें बाद में चांडिल तक को जोड़ा गया, उसका हिसाब नहीं जाना, उसको खर्च नहीं करना, ये क्या कहता है? नल जल योजना, आप ही के यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, सरकार ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं या कुछ आगे पीछे दिया होगा, लेकिन 42% खर्च हुआ। मैं खर्च हुआ उसकी गुणवत्ता पर तो बाद में सवाल उठाऊंगा। आपको खर्च करने के लिए ताकत भी नहीं है, यानी आपने डिलीवरी सिस्टम भी इस अनुरूप नहीं बनाया है कि योजनाओं को नीचे इंप्लीमेंट किया जा सके। यानी आपका एजेंडा ही शासन करना नहीं है। आप बाहरी भीतरी की बात करते हैं, लोगों को कहते हैं जो बाहरी है उसको बोरे में बंद कर देंगे। अरे भाई, जिसको आपने गांडे से लड़ाया उसके बारे में तो बताओ कहां से हैं, क्योंकि ये सवाल आप उठा रहे हैं। हम लोगों को ये अच्छा नहीं लगता ये सवाल करना, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि सब लोग यहाँ के लिए मिलकर लगे हुए हैं और सब मिलकर ही राज्य को उन्नति दिलाएंगे। तो जो आधारशिला आदरणीय रघुवर दास जी के सरकार में रखी गई, खास करके रोडों के बारे में, मुझे ध्यान है कि 8-9 सड़क उन्होंने NH में प्रस्ताव भेजा और भारत की सरकार ने सैद्धांतिक उसको मंजूरी दे दी, लेकिन इस सरकार ने उस पर पहल नहीं किया, हैंड ओवर नहीं किया। तो ये चीजें तो पूछी जानी चाहिए, जनता के बीच में रखी जानी चाहिए कि एक बेहतर शुरुआत जो हुई थी और उसको आपने होने नहीं दिया। सबसे बड़ा उदाहरण है नॉर्थ कोयल जलाशय योजना, पूरी राशि मिल गई, स्थानीय सरकार को सुरक्षा देना था, वहां डैम के ऊपर जो सुरक्षा कर्मी थे उनका आवास बन रहा था। जिले के प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों ने सुरक्षा नहीं मुहैया कराया, जाके देखा जा सकता है कि वो कार्य अधूरा है। तो इस सरकार की मंशा काम करने की नहीं है। अब चुनाव आया है तो वो जैसे बाघ था, शिकार करता था, बूढ़ा हो गया तो कंगन दिखा के शिकार फंसाता था। तो ये सरकार वही काम कर रही है, कुछ टुकड़े फेंक रही है। यानी इसने जनता को मूर्ख समझा है कि हम चुनाव के समय कुछ देंगे। अरे देना है तो आपने जो कमिटमेंट किया था, हर घर को पैसा देने की बात कही थी, हर चूल्हे को देने की बात कही थी, हर महिला को कही थी, उसको लागू करिए या उसका बैकलॉग जोड़ के देते तब कुछ बात बनती। यानी कथनी और करनी में अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो शुरुआत की थी उस शुरुआत को इन्होंने रोक दिया, इसलिए ये परिवर्तन यात्रा निकली। आज मुख्यमंत्री गढ़वा आए थे, अभी वाकिफ है सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के चौथे चरण को लेकर के। उनका कहना है कि हम 1,000 रुपया दे रहे हैं और साथ ही अबू आवास की शुरुआत हमने की, ऐसी कई योजनाओं की शुरुआत हमने की। लेकिन आप लोग को शायद उनका कहने का लहजा ये थे कि आप लोग को पच नहीं रहा है, पहले आप लोग उनको हटाने पे लगे थे, अब आपके प्रधानमंत्री उनको हटाने पे लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को तो अनर्गल इसमें ला रहे हैं और हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में उनको हटाना हमारा कर्तव्य है। और वो भी जब जनता के हित में वो काम नहीं कर रहे हैं। वो कोई योजना लागू करें, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको अपना मैनिफेस्टो तो देखना चाहिए ना कि उन्होंने महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात कब से कही है, वो क्यों नहीं दिया। और बेरोजगारों को उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, वो क्यों नहीं दिया। तो हम किसी योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो झुंझुना दिखा रहे हैं चुनाव के समय, आज सबको पता है कि अगले महीने आचार संहिता लगेगी और आप उस पर हाय तौबा करेंगे। यही काम सरकार आपके द्वार, आप जब सरकार 19 में बनी थी तब क्यों नहीं किए। हम लोगों ने यह तय किया है कि इस बार हम सरकार बनते सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाएंगे, चुनाव के समय नहीं। चुनाव के समय तो हमको हिसाब देना चाहिए कि हमने पिछले 5 सालों में क्या किया है। हमारा मैनिफेस्टो जो है घोषणा पत्र, उसमें तो घोषणा पत्र में इन्होंने कुछ पूरा ही नहीं किया है, इसलिए घोषणा पत्र लेके ये आएंगे नहीं। ये जेल हमने नहीं भेजा है, जेल भारत के न्यायालय ने भेजा, उनको जमानत दिया और ईडी और बाकी उन्हीं को पकड़ रहा, बाकी को क्यों नहीं पकड़ रहा।
अगर कुछ नहीं है तो वो बेदाग निकलेंगे। डरना क्यों, इतना हाय तौबा क्यों मचाना। और जेल जाते समय जो कृत्य उन्होंने किया, अपने ही सरकार के अपने सहयोगी को मुख्यमंत्री के पद पर आप बैठाते हैं, माननीय चंपई सोरेन जी को, और आते के समय आपको इतने दिन में खतरा लगने लगा, 3-4 महीना में। तो इस व्यक्ति का तो अपने साथियों पर, अपने सीनियर साथियों पर जिन्होंने संघर्ष किया है जेएमएम के लिए, उस पर भरोसा नहीं है, तो जनता इन पर कैसे भरोसा कर सकती है। तो ये सब चीजें हैं। परिवर्तन यात्रा का पंचलाइन एक बार फिर से दोहरा दें। मैंने कहा न सहब न कहब, बदलिए के रहब। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। हमारे साथ पूर्व सांसद परिवर्तन यात्रा के प्रभारी सुनील सिंह जी थे। आपने पंचलाइन को सुना और एक बार फिर से कहेंगे कि भाजपा जिस भी अभियान का आगाज करती है उसे अंजाम तक पहुंचाती है। इसलिए जिस जोश व खरोश के साथ इस अभियान का आगाज हुआ है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि जो अभी शुरुआती लक्ष्य है, बात की लक्ष्य जो बात बता रहे सुनील जी, वो तो बात की बात है, लेकिन जो शुरुआती लक्ष्य है आगामी आप बेशक समझ रहे हैं, उस लक्ष्य को तो भाजपा निश्चित रूप से हासिल करेगी। धन्यवाद।